जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जा टेक्निकल मिक्स रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिश हीटर को रिपेयर करने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आता है हम आपको मुकम्मल डिटेल के साथ इसका बताएंगे, रिपेयर करके दिखाएंगे और कितना ये बिजली पीता है ये भी हम आपको बताएंगे। चैनल पर नए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम अपना काम शुरू। तो अपने मोबाइल का स्क्रीन बड़ा कर लें ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और हम आपको मुकम्मल डिटेल के साथ इसका जो है रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। आप घर पर भी बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। इसका कोई ज़्यादा मुश्किल मसला नहीं है। अगर आप अच्छे से काम करने वाले हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल भी नहीं बनता, आप अच्छे से रिपेयर कर पाएंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल वॉच करना। चैनल पर नए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमने सबसे पहले इसका जो ऊपर से दोनों और साइडों से पेच वगैरह लगा हुआ है बटन के ऊपर, इसको हम खोल लेंगे। और इस बटन को खोलने के बाद इसका आगे का जो प्रोसेस है वो हम आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे, दिखाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से हमारा हर एक बात, हर एक काम का अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए और आपके लिए कोई मुश्किल ना बने रिपेयरिंग के दौरान। यहाँ पर मीटर को आपने बजर पर सेट करके यहाँ पर इसको चेक कर लेना पहले मीटर को। उसके बाद इसका जो ऊपर वाला जो है एलिमेंट ट्यूब है उसको आपने पहले चेक कर लेना। उसको चेक करने के बाद यहाँ पर इसका सबसे पहले हम एक वायर यहाँ पर काट लेंगे। यहाँ पर इसका वायर काट कर और उसके बाद इसका जो एलिमेंट के ऊपर से दोनों वायर आ रही हैं उनको हम मीटर के साथ चेक करेंगे कि हमारा एलिमेंट ट्यूब जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। पहले हम उसको चेक करेंगे और उसके बाद इसका जो है मेन वापटा वायर है आ रहा है उसको भी हम चेक करेंगे। यहाँ पर मीटर के ऊपर हम आपको चेक करवा रहे हैं, आप देख सकते हैं ऊपर से दो वायर आ रहे हैं एलिमेंट ट्यूब की, वो यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहा है। एलिमेंट ट्यूब हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, वो आसानी से ख़राब नहीं होता। और इसके अंदर जो नीचे से प्रॉब्लम आ रहा है इसका हम आपको मुकम्मल डिटेल के साथ दिखाएंगे, बताएंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। तो यहाँ पर इसका जो वापटा वायर आ रहा है इसको हम यहाँ पर आपको चेक करवा कर दिखा देते हैं। इसका जो वापटा वायर आ रहा है इसको आपने पहले यहाँ पर दोनों वायरों को आपस में जो आगे से है मूव कर लेना है। आगे से मूव करने के बाद इसके ऊपर फिर हम एक मीटर का सुई लगाएंगे और दूसरी साइड से इसका जो हमारा आगे से वायर आ रहा है यहाँ पर ये अच्छे से काम कर रहा है हमारा वायर, ये भी ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा ये दोनों वायर जो है हमारा लीड का ये बिल्कुल क्लियर ठीक है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है इसके बटन के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसका बटन हमारे पास नहीं है लेकिन हम इसी को रिपेयर करेंगे और आप भी बिल्कुल आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। यहाँ पर इसका हम ऊपर इसका नाप वगैरह लगाकर और इसको आप यहाँ पर आपको चेक करवा देते हैं कि इसका जो बटन है वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा, कोई भी पॉइंट यहाँ पर काम नहीं कर रहा। और इस बटन को हम रिपेयर करेंगे ताकि जो हम न्यू बटन डालेंगे वो शायद बहुत ही जल्द ख़राब हो जाए। ये जेन्युइन इसके अंदर जो बटन कंपनी ने इंस्टॉल किया हुआ है ये बटन भी बहुत ही अच्छा है, इसको हम रिपेयर करेंगे। तो इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काम नहीं कर रहा, तो इसे हम खोलकर आगे से इसका जो है रिपेयरिंग वगैरह करेंगे। इसको यहाँ पर जो इसके साथ वायर अटैच है वो दोनों वायर हैं, यहाँ पर हम इससे मूव कर लेंगे। और मूव करने के बाद इसके जो दोनों और साइडों से पेच लगे हुए हैं इनको हम दोनों पेचों को खोल लेंगे। खोलने के बाद ये रिपेयर करना बिल्कुल आसान है, आप भी रिपेयर कर सकते हैं, इसके अंदर ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसके अंदर ज़्यादा ये जो मसला आता है ये ज़्यादा देर जो है हमारा डिश हीटर है ये ज़्यादा देर चलने की वजह से इसका जो बटन है ये पिघल कर इसका जो पत्ती है वो पीछे की तरफ मूव हो जाता है। और इसके अंदर ज़्यादा जो मसला नहीं आया, आसानी से आप भी रिपेयर कर पाएंगे। आपने सिर्फ वीडियो को अच्छे तरीके से समझना है, देखना है। यहाँ पर इसका जो पत्ती है ये पीछे थोड़ा मूव हो गया, हट गया और नीचे से जो ये बटन का रबड़ है ये थोड़ा पिघल कर ये जो ऊपर पत्ती लगा होता है गर्म होता है ये पीछे हट गया। और यहाँ पर आपने अच्छे तरीके से इसको चेक कर लेना है। ये सभी जो चारों और पत्ती लगी हुई है इसको इधर ये अच्छे तरीके से ऊपर इसके अटैच होना चाहिए। आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर इस तरीके से चेक वगैरह कर लेना और इसके बाद इसका जो है आगे का हम फिटिंग वगैरह करेंगे। यहाँ पर आपने अच्छे तरीके से चेक करने के बाद यहाँ पर इसका हम जिस तरह खोला बिल्कुल उसी तरह आप फिटिंग करें। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब लाजमी कर लें। हमारी बाकी जो चैनल पर वीडियो उन पर आपने विज़िट लाजमी करना है। हमारे चैनल पर आपको हर एक वीडियो ओरिजिनल रियल मिलेगी। अगर आपने स्क्रीन छोटा रखा हुआ है तो अपना मोबाइल का स्क्रीन बड़ा कर लें ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वीडियो दिखाई दे, आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो यहाँ पर हम इसको बाद में कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसकी फिटिंग वगैरह लगा लेंगे। दोनों ओर से इसका जो पेच वगैरह है वो अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। और उसके बाद इसका हम आपको मेन सीन पार्ट सब जो इसका कनेक्शन है वो अच्छे तरीके से दिखाएंगे, बताएंगे। तो यहाँ पर इसका
दोनों और साइडों से पेच वगैरह कस के, और उसके बाद इसका आगे का जो फिटिंग वगैरह है वो हम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हम यहाँ पर इसको मीटर के ऊपर चेक करवा देते हैं कि इसका जो है अब ये बटन हमारा इसके सभी पॉइंट जो है काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो यहाँ पर अभी इसको हम थोड़ा ऑन करके देखते हैं, एक बार और ऑन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बटन जो है हमारा वो अच्छे से वर्क कर रहा है, यहाँ पर ये काम कर रहा है। तो आगे हम अब इसका फिटिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पर इसके जो है सभी पॉइंट वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो इसका हम यहाँ पर फिटिंग करते हैं। जो हमारा वापटा वायर पीछे से आ रहा है मेन, उसको हम एलिमेंट की एक वायर के साथ पहले अटैच कर देंगे। अच्छे तरीके से टाइट मजबूती के साथ आपने लगाना है ताकि हमारा जो ये वायर है वो लूज़ ना हो। और अगर ये लूज़ हुआ तो यहाँ पर जो है शॉर्ट प्रॉब्लम भी बन सकता है, यहाँ पर जलने का प्रॉब्लम बन सकता है। अच्छे तरीके से ये अगर आप टाइट करके लगाएंगे तो यहाँ पर ऐसा वैसा प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, ये पिघलेगा नहीं, तो बहुत ही ये मजबूत हमारा लग जाएगा। और जो दूसरी ओर से हमारा वायर आ रहा है एलिमेंट का, वो हम इधर बटन के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है, यह ऊपर जो डायोड ब्लैक से लगा हुआ है, इसका जो सिल्वर साइड के और निशान है, इसको आपने एलिमेंट के ऊपर जो वायर, एलिमेंट के ऊपर से जो वायर आ रही है एलिमेंट ट्यूब की, वो आपने यहाँ पर अटैच करनी है। यहाँ पर जो ये सिल्वर डायोड के ऊपर सिल्वर निशान दिया हुआ, इसी साइड के ऊपर आपने ये एलिमेंट ट्यूब की आपने वायर एक जो है अटैच करनी है। और दूसरी जो हमारा वापटा वायर है वो हमने यहाँ पर नीचे अटैच कर देनी है इस बटन के साथ। और आगे हम फिर इस बटन को लगा लेते हैं, कस देते हैं ऊपर। और हमारे चैनल पर आपको हर एक वीडियो ओरिजिनल रियल मिलेगी, हमारी वीडियो कोई भी फेक नहीं होती, हम जो भी काम होते हैं वही बताते हैं। तो यहाँ पर इस काम अच्छे तरीके से फिटिंग वगैरह कर लेंगे। अगर कोई अनाड़ी सा बंदा भी इस काम को समझ आता है तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, वो भी बिल्कुल आसानी से रिपेयर कर पाएगा। यहाँ पर हमने वीडियो का स्पीड इसलिए बढ़ाया कि ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और यहाँ पर ये जो फिटिंग हमने किया, ये सिर्फ हमने यहाँ पर प्लेट लगाया और ऊपर वाला वो नाप वगैरह लगा कर जो हमारा पार्ट्स पड़ा था ऊपर टेबल के ऊपर, वो हमने एक साइड पर कर लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो बटन वो अच्छे से वर्क कर रहा है। और मीटर का भी आपको यहाँ पर हम चेक करवा देते हैं कि ये बिजली वगैरह कितना लेता है। लगभग 2 मिनट का हमने ये मीटर के ऊपर भी इसका वीडियो बनाया, और वहाँ पर हमने स्पीड इसलिए बढ़ाया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और इसका यहाँ पर पॉइंट वगैरह जो है वो इतना जल्दी नहीं आगे वर्क कर रहा, इतना ज़्यादा ये बिजली नहीं पीता और जायज़ से बिजली पीता है। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बाकी वीडियो पर विजिट लाजमी करें। मिलते हैं नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।